जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पीछे आज खड़े हैं और उनकी जो तस्वीर मैंने लगाई है, कोई मजाक नहीं है। इट्स नॉट अ सेलिब्रिटी बट इट्स अ स्पिरिचुअल गुरु फॉर अस, स्वामी विवेकानंद। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे वो कब आता है। दूसरी चीज है, इनका जो बर्थडे है हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। दो क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। दूसरी चीज, स्वामी हमने इनको इस वजह से बोला है क्योंकि ये स्पिरिचुअल गुरु थे। ठीक है, वैसे इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। आपको इनसाइड आउट मतलब अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से क्या करना है, ग्रो करना है। और नो वन कैन टीच यू, नो नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। आपकी जो आत्मा है, जो आपका अंदर का मोटिवेशन है, वो ही चिंगारी आपको सक्सेस दिला सकती है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप कितने भी हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट क्यों ना हो और आप कितने भी यूपीएससी लवर क्यों ना हो, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर से चीजें नहीं निकलेगी, डैम श्योर है आपका कुछ नहीं हो सकता। एट द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन भाई मुझे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हाँ, मैं डिमोटिवेट होता था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जब मैंने सीडीएस दिया, सीएपीएफ दिया, नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोटिवेशन वीडियोस देखने लग जाऊं। हाँ, स्पिरिचुअल एक रास्ता है जहां से आपको डिमोटिवेशन की तरफ से निकाला जा सकता है, बट उसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप मोटिवेशन वीडियो देखने लग जाए जो कि यूजलेस है। ठीक है, आपको 2 मिनट की चिंगारी जरूर वो दे सकता है। ठीक है, 2 मिनट की चिंगारी जरूर दे सकता है, बट आपको लाइफ टाइम क्या नहीं दे सकता, वो सक्सेस नहीं दे सकता। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ये नंबर पे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और यही आपको क्या करना है, ओपला डिफेंस पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो कि वहां क्वेश्चंस वगैरह में डालता रहता हूं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है, प्लस ओपला डिफेंस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछते पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और ये जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु है स्वामी विवेकानंद जी, उनके जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उनका बर्थ कब हुआ था और किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं जिससे कि हमें चीजें समझ में आए। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो देखते हैं। माय नेम इज रोहित रानवे आर आर। ठीक है, और करंट अफेयर आपके लिए कौन कौन से हेल्पफुल होंगे, यूपीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। ठीक है, कोई भी डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हो आपको हेल्प करेगी। ड्यू ड्यू टू सम प्रॉब्लम शूटिंग आजकल शाम को हो रही है, तो वीडियो रात में ही आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले, रैंकू सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन क्या है, रैंको सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना है। सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन रैंको। आज तक हमारी कनेक्टिविटी सिक्किम से नहीं थी रेलवे से, तो रैंको बना। द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द स्टेशन डिजाइन विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमालयन स्टेट। तो रैंको रेलवे स्टेशन वन ऑफ द 2000 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगा, 41,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है अब रेलवे की धीरे धीरे बन रही है, और 2025 तक हम लोग क्या होने वाले हैं, जीरो एमिशन मतलब कार्बन एमिशन हम लोग चाह रहे हैं। और हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी ये ट्वीट किया था, अश्विनी जी ने, कि हम लोग 2025 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लेंगे। वैसे 24 का ही टारगेट है, बट हम मान के चलते 25 तक हो जाएगा। ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन ले फॉर द रंगून रेलवे स्टेशन, हिस्टोरिक प्राउड मोमेंट ऑफ द सिक्किम। ठीक है, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हु वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन
कैनिकोला। रैंको हाईलाइट द स्टेशन सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्स्ट विकसित भारत 2024। तो मोदी जी का सपना है 2047 तक हम लोग क्या बने, विकसित भारत, जो कि हमारे 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, 1947 में आजादी मिली थी, तो 2047 हमें 100 साल हो जाएंगे। और ये क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म सेक्टर के लिए। सिक्किम में भी अब टूरिज्म फैलेगा। चलो आगे देखिए, देख सकते हैं रैंको रेलवे स्टेशन द पार्ट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन 45 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम सिकोबी नियर सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल टू रंगपुर इन सिक्किम। कहां से कहां तक कनेक्ट हो रही है, सिवोकी से जो सिलीगुड़ी के वेस्ट में है, और बंगाल के रंगपुर मतलब रैंको जो सिक्किम के अंदर है। ठीक है, द रेल लाइन विद 14 टर्नल्स, कितने टर्नल्स बने, 14, और 22 ब्रिजेस बनाए गए। ठीक है, और कौन कौन सी जगह इसमें आएगी, रियांग, तीस्ता बाजार, मेली, ऑल लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सिवोक रंगपुर रेल स्टेशन इरकॉन इंटरनेशनल में 2010 कॉस्ट 4084 करोड़ रुपए का लागत लगाया, और डेडलाइन 2015 की थी, पर इसको डिले कर दिया गया, और रिवाइज एस्टिमेट उसमें 12,000 करोड़ का और ऐड किया गया। तो आप देख सकते रेलवे नेटवर्क हमारा धीरे धीरे फैल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सचेत रहना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड द कंट्रोल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर। तो यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर वेलफेयर ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा। तो कौन है एग्रीकल्चर में फार्मर वेलफेयर ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा जी। इंटीग्रेटेड कमांड बना रहे कंट्रोल सेंटर कृषि भवन दिल्ली 2024 को, मार्च 2024 को इनॉग्रेट किया गया। The center aim to empower farmer across the country by providing them the information, services, facility using digital technology. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन मेकिंग फार्मर सेल्फ रिलायंट। तो बहुत अच्छी बात है, पर मोदी जी की सबसे बकवास बात मुझे ये लगती है, 2014 में बोला था कि 2022 तक फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। मुझे लगता है या तो मोदी जी पागल है, या तो मैं पागल हूं, या तो किसान पागल है, कोई तो एक तो पागल हो गई। तो 2022 तो निकल गया, 2024 भी आ गया। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा किसान हर साल सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही है कि डबल इनकम हो गई होगी, तो पगला गए होंगे, अरे मेरी इनकम डबल हो गई, तो उसी के वजह से सुसाइड कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं मोदी जी को ऐसे झूठे भाषण नहीं देने चाहिए। The new initiative aim to provide farmer real-time information about the situation on the farmer, identify the challenges faced by the एग्रीकल्चर सेक्टर। मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा, इतने ऐप बना देते, इतनी सुविधाएं बना देते हैं। अरे किसान अगर पढ़ा लिखा होता तो उसके पास ये तुम्हारे चोचलों को संभालने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए भाई। किसान खेती 5वीं 10वीं पढ़ा हुआ इंसान है, उसको ये सब चीजें चलानी आती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह वो करेगा। मुझे समझ नहीं आता क्या सोच के चीजें बनाते। फार्मर प्रॉब्लम एक्सपांड देयर कैपेसिटी, इंप्रूव क्रॉप यील्ड। ठीक है, बेनिफिशियरी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल बनाया जा रहा है टू सेट अप 100 सिटीज टू कंट्री बीइंग डेवलप अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन, बट न्यूली लॉन्च सेंटर एसोसिएट विद द एग्रीकल्चर। तो ऐसे हमें 100 सिटीज बनाने जो स्मार्ट सिटीज होंगे, और भर भर के टैक्स लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप सचेत रहिए, आपकी सिटी भी स्मार्ट बन गई जब। नेक्स्ट, सुधा मूर्ते। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है तो माफ कीजिएगा। सुधा मूर्ते नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, राज्यसभा में इनको नॉमिनेट किया गया, राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनाउंस दैट इंडियन एजुकेटर ऑथर। ठीक है, सुधा जी जो है वो क्या है, इंडियन एजुकेटर है और ऑथर है, फिलंथ्रोपिस्ट है, हैज बीन नॉमिनेटेड एज राज्यसभा में प्रेसिडेंट। ठीक है, किसने नियुक्त किया, प्रेसिडेंट, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है। नॉमिनेटेड विच इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि मार्च 8 को बनाया जाता है। ठीक है, undergoes the importance of representation from different region of the country and role of women is political decision making. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी emphasized that मूर्ति presence in the राज्य सभा is a powerful testament to नारी शक्ति। ये करके हमने क्या किया है, नारी शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश करी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एजुकेटर और ऑथर रही हैं।
और नेशन डाइवर्सिटी की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं की हाईलाइट बन जाता है, उनके आगे फोटो भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इतने बड़े स्टेज पे क्यों है। चलो, तो पूछा जा सकता है रिसेंटली किसको नियुक्त किया गया है, ये रही सुधा मूर्ति जी, वाइफ ऑफ इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति जी। ठीक है, तो किनकी वाइफ है ये, नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। एंड मदर टू वेंचर कैपिटल अक्षय मूर्ति। ठीक है, किनकी माता जी है, अक्षता मूर्ति की। ठीक है, तो वो आपके काम का चीज नहीं है। हाँ, अवॉर्डेड द पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द सोशल वर्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006। तो इनको पद्मश्री भी दिया गया 2006 के अंदर। शी वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड 2023 के अंदर दिया गया है। और शी ऑल्सो लिस्ट कौन कौन से मेंबर्स को और नॉमिनेट किया गया राष्ट्रपति द्वारा, राम सकल, राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रंजन गोगोई, महेश जेठमलानी, इलैया राज, वितेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, गुलाम अली, वी विजेंद्र प्रसाद एंड सतनाम सिंह सिंधु। तो इनको भी नॉमिनेटेड किया गया है राज्यसभा के लिए। तो मैं आशा करता हूं आपसे इतना तो नहीं पूछेगा, बट जो फेम वाले पर्सन है उनके बारे में तो आपके डिफेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंड रोड डीपी स्कीम टू बूस्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भाई, हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तभी तो मेक इन इंडिया होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुई है कि हम लोग एग्रीकल्चर के बाद हमको इंडस्ट्री पे जाना था, इंडस्ट्री के बाद सर्विस सेक्टर पे जाना था, ये ऐसे चेंज चलती है। तो हम लोग उल्टे हो गए, हम लोग क्या हो गए, एग्रीकल्चर से जाए सर्विस पे कूद गए, इंडस्ट्री का हमारा कुछ है ही नहीं। तो इंडस्ट्री का वही है मेक इन इंडिया, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं, सुई से लेके हवाई जहाज तक इंडिया में ही बनाओ। Uncertain supply chain distribution, the government has extended remission of duties and tax of export produce RDTP scheme to companies to specialized economic zone, export orientation unit and advanced authority holder. The decision announced by the Union Minister Commerce Industry Piyush Goyal जी। थोड़ा सा याद रख लेना, यूनियन मिनिस्टर कौन है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी। Recognize the substance contribution sector of the 25% of total shipment। ठीक है, तो हम लोग 25% तक एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें यूएसए, यूएई, ईरान, इराक ऐसी कंट्रीज भी आती है जहां हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। The scheme launched in 2021 to refund various imposed taxes, duties, export. There are no rebate and schemes such as GST or deputy drawback schemes। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो हम कुछ कैशबैक्स वगैरह भी देते हैं, जिससे कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको बेनिफिट मिले। ठीक है, आगे, द करंट फाइनेंशियल ईयर द स्कीम हैज बजट 15,070 करोड़। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या किया है, फंड एलोकेट किया 15,070 करोड़ का, एडिशनल 10% इंक्रीज किया 24-25 के लिए। ठीक है, और ये 2024 तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली हम लोग न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करने की बात चल रही है, और 1 ट्रिलियन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट लेवल हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, बट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप हर घर में जाके देख लीजिए बेरोजगार बैठा होगा, और ये बेरोजगारी का आलम इतना बढ़े जा रहा है, आप सोच नहीं सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके की ऐसी जड़ हो चुकी है इंडिया में जो कि आप बयां नहीं कर सकते। लोग 10-10 हजार रुपए में जॉब करनी पड़ रही है, 10,000 रुपीज में जॉब करनी पड़ रही है। बताइए 10,000 में आज होता क्या, ऐसी भी सिचुएशन आ चुकी है। क्यों, बिकॉज ऑफ द ये मेक इन इंडिया। ठीक है, कोई जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, प्राइवेटाइजेशन करके रख दिया है, पूरा बर्बाद करके रख दिया है इकोनॉमी को। उसके बाद भी मोदी चाहिए 2024 में, समझ नहीं आता लोगों का। इंडिया साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ्टा ब्लॉक। एफ्टा ब्लॉक क्या क्या है देखते हैं। इंडिया साइन अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फ्री में कोई ट्रेड हो जाएगा, नहीं, कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी, बस उसका मतलब यही होता है। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम फ्री में दे दो हम भी फ्री में दे देंगे, बार्टर सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी,
आप इजीली अपने मार्केट में आके, जैसे इंडिया के अंदर आके आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, हमारा प्रोडक्ट वहां जाके हम बेच सकते हैं, बीच के ज्यादा ड्यूटीज नहीं लगे, उसे फ्री ट्रेड बोलते हैं। यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिस्टेनिया, आइसलैंड। कौन कौन सी कंट्री आ गई? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिटेनिया एंड आइसलैंड। द ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। भाई जॉब जॉब लाओ भाई, मुझे तो और कुछ नहीं, जॉब लाओ, लोगों को जॉब दो। भाई जॉब नहीं रहेगा तो लोग क्राइम करेंगे, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो आप सोचो ना क्राइम रेट कितना बढ़ जाएगा। अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। ईएफटीए क्या पढ़ा था? यूरोपियन ट्रेड फ्री ट्रेड एसोसिएशन इंटर गवर्नमेंट ग्रुप एम टू प्रमोट इंटेंसिफाई फ्री ट्रेड, सब अल्टरनेटिव फॉर स्टेट डिड नॉट विश टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। तो ये बोल रही अब यूरोपियन यूनियन ज्वाइन मत करो, बट हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो 3-4 कंट्रीज से। कंट्री नॉट पार्ट ऑफ द यू एंड द निगोशिएबल सेपरेट कंप्रिहेंसिव फ्री ट्रेड फॉर 27 नेशन ब्लॉक। तो 27 कंट्रियां हैं, तो हमको 27 कंट्री के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसके फायदे क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट कंट्रीज हैव कमिट टू इन्वेस्ट 100 बिलियन इन इंडिया। तो देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया के अंदर, कितने साल में? 15 साल में। ठीक है, मिलियंस ऑफ जॉब, मिलियंस ऑफ जॉब। भाई मिलियंस ऑफ जॉब से क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो बेटा, आबादी हमारी 140 करोड़ हो गई, मिलियन में 10 ही लाख होता है, तो 2 मिलियन 20 लाख बस। ट्रैफिक रिड्यूस एंड मार्केट एक्सेस। ट्रैफिक मतलब टैक्सेस, लीड टू सब्सटेंट टैरिफ रिडक्शन, इंक्रीज मार्केट एक्सेस एंड सिंप्लीफाई कस्टम प्रोसीजर बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ह्यूमन राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमको करना है। चैप्टर ऑफ कमिटी टू ह्यूमन राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मानव अधिकार पे भी हमको काम करना है। इसके फायदे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा 14 चैप्टर पे, जैसे कि गुड्स, रूल ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड इन सर्विस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, टेक्निकल बैरियर, ट्रेड फैसिलिटीज। तो बहुत सारे फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे जब इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया टू वे ट्रेड स्टूड कितना चल रहा है अभी? 18.65 बिलियन का। ठीक है, 100 बिलियन तक पहुंचाना है, कब तक? 15 सालों में। 2021-22 में कितना था? 27.23 बिलियन का था। द ट्रेड डेफिसिट 14.8 बिलियन। डेफिसिट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिसिट मतलब हम लोग के पास ज्यादा माल बाहर से आ रहा है तो उनको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ रहा है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया फॉलोइंग द नॉर्वे विद द EFTA ब्लॉक। तो ये कंट्रीज आप देख सकते हैं। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, जवाब मिल जाएगा। चलो, इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल रिजाइन अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। देखिए मई में इलेक्शन होने वाला है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी आने वाले, ऐसा आपको लग रहा है, पर ठीक है इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? अरुण गोयल जी। उन्होंने रिजाइन कर दिया है, कब? मार्च 9 तारीख को। जब कब रिजाइन किया? जब लोकसभा का शेड्यूल लग चुका है। राइज द क्वेश्चन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। भाई क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना कि भाई इतनी बड़ी बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, उसके जो कमिश्नर है, वैसे एक चीफ होता है और 2 कमिश्नर होते हैं, तो उसमें से ये कमिश्नर साहब ने रिजाइन कर दिया, मतलब कुछ तो बात हुई होगी, समझने वाली बात है। तो हिज टेन्योर December 5, 2027 तक था। देख लो इनका टेन्योर तो अभी भी 3 साल और था। इलेक्शन कमीशन एंड इंक्यूमेंट राजीव कुमार रिटायर फ्रॉम फरवरी नेक्स्ट ईयर। तो राजीव कुमार जो थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अभी कौन? राजीव कुमार कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन, और अरुण गोयल कौन है? कमिश्नर। ठीक है, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने रिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया है और नोटिफिकेशन इशू कर दिया लॉ मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1985, गोयल अ रिटायर्ड 1985 बैच आईएएस ऑफिसर। तो भविष्य में जब आप यूपीएससी निकाल लोगे तो आप भी आईएएस बन जाओगे। अब इनका करियर हम पीछे देखते हैं, पिछले स्लाइड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी बहुत सारी डिटेल मैंने दी है, आप देख सकते हो, आपके लिए पूरा डाटा अवेलेबल है, बस निश्चित होकर पढ़िए। द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व अ 2-step process. A search committee headed by law minister, including 2 union secretaries, shortlist 5 names for the position.
द सिलेक्शन कमिटी चेयर बाय पीएम, कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बाय द पीएम, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जैसे कि अभी कौन है, कांग्रेस है, और लोकसभा लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वो भी शामिल रहेगी। द चूज कैंडिडेट फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो दो रहते हैं +1, इनको कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। अब इनका देखिए गोयल जी का इतिहास देखिए, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके कब के, 1985 बैच के, पंजाब कैडर। इनको कौन सा कैडर मिला था, पंजाब। ये सुप्रिटेंडेंट है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के रह चुके हैं, और इनने बेसिकली 37 ईयर सर्विस करी है। बोलिए 37 साल। तो अब मान के चलिए इनने अप्रोक्सीमेटली 23-24 साल के अंदर ही अंदर 23 के अंदर ही अंदर इनने आईएएस क्रैक कर दिया था। इनने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट चर्चिल कॉलेज से, जो कि कैम्ब्रिज में इंग्लैंड के अंदर। ही ऑल्सो ट्रेन्ड एज द जॉन कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यूएसए के अंदर। तो काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अनुभव व्यक्ति दिख रहे हैं हमें। तो भविष्य में आप भी आईएएस बनिए, मुझे खुशी होगी कि मेरा स्टूडेंट एक आईएएस बना है। चलो नेक्स्ट देखिए, NHIHLL लाइफ केयर कोलैबोरेट विद असिस्टेंट एक्सीडेंट विक्टिम। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवे के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पर ईयर 1 लाख से ज्यादा मौत हो जाती है। तो बी सेफ रहिए, बी हेलमेट लगाइए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करिए, पर जब तक ये फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट ऐसे ही होते रहेंगे। और ये इंडिया है, ठीक है। तो उसी का कोलैबोरेशन किया HLL लाइफ केयर कोलैबोरेशन। भाई असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा हाईवे के ऊपर कि तुरंत एक्सेस मिल जाए। सिग्निफिकेंट मूव टू स्टैंड इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंट एक्सीडेंट विक्टिम नेशनल हाईवे। आपको यकीन ना हो तो मेरा कजिन ब्रदर था, उसकी भी रोड हाईवे पे एक्सीडेंट होने की वजह से 2 दिन के अंदर अंदर मौत हो गई। तो मुझे पता है कि तुरंत अगर उसको एडमिट नहीं किया गया या उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ हो जाती। NHI signed the memorandum of understanding HLL लाइफ केयर, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। द 5 ईयर एग्रीमेंट किया गया है। फैटेलिटी एंड रोड एक्सीडेंट इंप्रूव इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स। तो हाईवे पे हमको क्या करना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फैटेलिटी बनाना है, ठीक है। कोलैबोरेशन बिटवीन NHI HLL लाइफ केयर अंडरस्कोर द गवर्नमेंट कमिटी टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, इंप्रूव इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स अलोंग द नेशनल हाईवे, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, क्या बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन का जो डाटा है वो क्या बता रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए 2022 में। बताइए 4,61,312, और उसमें से डेथ हुई है करीब 1.5 लाख लोगों की। तो आप समझ सकते हैं आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो आप बी सेफ रहिए, पता नहीं आज क्या हो जाए, ठीक है। चलो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दूं मैं, और मैं आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपको शेयर करना है और नॉलेज इसी तरीके से मैं स्प्रेड करता रहूंगा। ANN कंडक्ट फर्स्ट ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन। तो 8 मार्च को क्या था, वुमेन्स डे था। तो INS मतलब नेवी की जो शिप थी 318 अंडमान निकोबार कमांड से ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन स्टार्ट किया है। हिस्टोरिक इवेंट हाईलाइट द कमिटी प्रोवाइड द फॉस्टिंग जेंडर न्यूट्रल विद इन द आर्म फोर्सेस। तो देखिए हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वुमेन को प्रोत्साहन करना और वो बैटल हार्डेड पर्सन बने और ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा कर सके, ठीक है। तो ट्रम्पेंट एक्सक्यूशन ऑफ दिस मिशन, कैपेबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंट ऑपरेशन टास्क, ठीक है। तो पूरी जो भी टास्क है वो महिलाओं ने किया। प्लस दूसरी चीज है दिस अचीवमेंट स्टेटमेंट टू स्किल डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस। तो वुमेन को पार्टिसिपेशन करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, और ये बता रहा है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, अब ऑफिसर्स के नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रही ऑफिसर। तो लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा, और किस किस और कौन कौन लोग थे इसके अंदर,
तो प्री फ्लाइटिंग बेनिफिशियरी, मेट्रोलॉजिकल बेनिफिट, मेडिकल चेकअप, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और ये सब चीजें इनके साथ हेल्प कर रही थी। तो ये महिलाएं हैं, तो भविष्य में जब भी आप डिफेंस में ज्वाइन होंगे, यू बिकम ऑफिसर, और आप देख सकते हो आप भी ऑफिसर बन सकते हो, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी खुशी एक मेंटर और एक टीचर के लिए यही होती है कि उसका बच्चा जब वो सिलेक्ट हो जाए और जाके वो बोले कि ये टीचर से मैंने स्टडी करी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आई विल प्राउड मोमेंट वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़िए। आई विल टेक अ वाटर। एग लाइन एम्फीबियन फाउंड, एग लाइन एम्फीबियन फाउंड इन द फीड मिल टू हैचिंग। ठीक है, एम्फीबियन भी फीड कर रहे हैं, तो उसी के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी रिसर्च हर्ट कैल्सिलियन, a species of legless brown amphibian provide a milk like substance to the hatching। तो मतलब वो मिल्क फीडिंग का काम कर रहे हैं। कौन? एम्फीबियन। पब्लिश द मार्च 8 इश्यू साइंस शीट लाइट ऑफ द डाइवर्सिटी पेरेंटियल केयर इन एनिमल किंगडम चेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन बिहेवियर। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्फीबियन भी दूध पान अपना करा रहा है। जैसे क्या है ये एग लेइंग एम्फीबियन हमको मिला है, रिंगेट कैल्सिनियन इमेजिएटिक लाइफ अंडरग्राउंड रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। तो कहां देखने को मिला है? ब्राजील। आपसे ये सब कुछ नहीं पूछने वाला, दो तीन चीजें पूछेगा तो आपको वही चीजें देख लेनी, थोड़ा सा आप पढ़िए समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं। देख सकते हैं ये एम्फीबियन है। अब ये मिल्क के बेनिफिट क्या है देख लीजिए। फ्लूइड सीक्रेट बाय द फीमेल कैसिलियन रिवील्ड दैट द रिच इन द फैट, उनका जो मिल्क है और सिमिलर टू द मैमेलियन मिल्क, मतलब हमारा जो ह्यूमन है उसका जो मिल्क है सेम उसका बेनिफिट है। ग्लैंड मदर ओविडक्ट, ओविडक्ट भी देखा गया है। राइजिंग हैचलिंग प्रोड्यूस द न्यूट्रिशन सब्सटेंस, तो न्यूट्रिशन सब्सटेंस भी देखने को मिला है। ठीक है, द वाइल्ड मिल्क इज रिलेटिव रेयर इन द एनिमल किंगडम, फाउंड इन सर्टेन स्पाइडर, फिशेस, कॉकरोच, बर्ड्स एंड द फ्यू बेरिंग एम्फीबियंस। तो कुछ एम्फीबियंस के अंदर ही आपको ये सब चीजें मिलेगी जो कि मैमलियन ग्लैंड में है। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी। आप थोड़ा सा खुद से पढ़ेंगे तो आई होप सो समझ में आएगी। नमस्ते स्कीम, नमस्ते, नमस्ते कर लेते हैं। तो नमस्ते का मतलब क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। तो हमको स्वच्छ भारत अभियान की तरफ बढ़ना है। ठीक है ना, स्वच्छ भारत अभियान मतलब नमस्ते, नमस्ते का मतलब कि हमको भारत में साफ सफाई करना है। सबसे साफ सिटी कौन सी है? इंदौर, इंदौर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद वाइजैक। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट्स है, स्टेट मतलब सिटीज है। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर एम टू एलिमिनेट द हैजार्डस प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल सीवेज। गटर में उतर के गटर साफ करना आज भी आप देख सकते हो चालू है, बट हाँ हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन के द्वारा गटर साफ कर सकते हैं। पर मुद्दा ये है ना कि मैनुअल स्क्वेंजिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारे समाज में, कास्ट बेसिस भी चलता है कि जो झाड़ू लगाने वाला है, जो बाथरूम साफ करने वाला है, उसी को बोला जाएगा तू गटर में उतर। और ऐसे डेथ देखे गए क्योंकि उसके अंदर जो स्मेल आती है वो एक तरीके की कार्बन स्मेल है जो कि वो इंसान के लंग्स में जाके उसको डेथ दे देता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग स्कीम इंप्लीमेंट बाय द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो कितना फंड दिया गया है? अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़, 350 करोड़ का फंड दिया गया है और एस्टिमेट सीवेज सेप्टिक टैंक वर्कर को हेल्प करेगा। देखिए ह्यूमन से उतरे जरूरी नहीं है, हम लोग मशीन्स के द्वारा भी सेप्टिक टैंक को साफ करवा सकते हैं। ठीक है, द 10 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कंडक्ट स्टेट लेवल नमस्ते प्रोफाइल ट्रेनिंग 805 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, मतलब आपका पंचायती वाला रीजन है वहां किया गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कंडक्ट इन 4 स्टेट, उत्तर प्रदेश फिजिकल ट्रेनिंग, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। तो फिजिकल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में दी है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। ऑफिसर हैव अ क्लियर अंडरस्टैंड ऑफ द एप्स एंड स्कीम टू रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज में भी ये नमस्ते स्कीम है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा द नमस्ते स्कीम कंप्रेस सेवरल कंपोनेंट डिजाइन टू सपोर्ट एंड एम्पावर सीवेज एंड सीवेज सेफ्टी टैंक। ठीक है, प्रोफाइलिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिजिटल टूल, गोल ऑफ आइडेंटिटी अप्रॉक्स 1 लाख सीवेज। ठीक है,
तो हमको क्या बनाना है, अच्छे गटर बनाने जो कि सीवेज और सेफ्टी टैंक्स उसको मैनेज किया जा सके डिजिटली, और डिजिटल मतलब मशीन्स के द्वारा, और प्रोवाइडिंग कैपेसिटी अप टू 5 लाख फॉर द प्रोक्योरमेंट सैनिटेशन रिलेटेड व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स। तो हमको ऐसी गाड़ी बनानी है जो कि सेफ्टी और हेल्थ प्रोक्योरमेंट के लिए काम कर सके। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, ये भी दिए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी डिवाइस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटाइजर यूनिट्स, ये भी दिए जाएंगे। कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन कैंपेन, राइज अवेयरनेस ऑफ सीवेज सेफ्टी डिग्निटी। ठीक है, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो गटर साफ कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, उनका भी घर परिवार है, बस वो कुछ मजबूरी की वजह से वो काम कर रहे हैं। तो आप उन्हें गलत ना समझे और उनका साथ दें और इस शोषण से उन्हें आगे लेके जाएं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख रहे होंगे। सीखते रहिए। लव यू ऑल।